नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंच संचालन कैसे किया जाए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे ढंग से अगर मंच संचालन करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम अगर गौर करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम मन संचालन कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं सबसे पहला बिंदु। साथियों, सबसे पहला बिंदु है रूपरेखा। जी हाँ, कार्यक्रम की रूपरेखा अगर हम तैयार करते हैं तो क्रम उनका इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उसमें जितनी भी विविधताएं हैं उन विविधताओं में ऐसा तारतम्य हो कि श्रोता उत्सुक हो जाए कि अगला कार्यक्रम क्या आएगा। तो आप इस प्रकार से उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम लेते हैं, वो है श्रोता। मंच संचालन करते वक्त संचालक को वहाँ के श्रोताओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि श्रोताओं की पसंद क्या है, श्रोता किस बात को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कविता है, गज़ल है, दोहे है, भाषण है, नाटक है, गीत है, संगीत है। हम इन सब का ध्यान रखकर अगर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं तो श्रोताओं को कार्यक्रम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप भी या जो संचालन करने वाला है उसको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। जब तालियों के गड़गड़ाहट बजेगी तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो श्रोता किस प्रकार की भाषा को समझते हैं, किस प्रकार की समझ है श्रोताओं के अंदर, हम कार्यक्रम इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं करें कि श्रोताओं को समझ में ही नहीं आए। अगर कोई चीज़ श्रोताओं की समझ में नहीं आती है तो फिर उस कार्यक्रम में आनंद नहीं आता है। तो श्रोताओं की समझ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगला तीसरा बिंदु हम लेते हैं भाषा। संचालक के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। भाषा इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि वह श्रोताओं के दिल में उतर जाए तथा शब्दों की गूंज सुनने वालों के कानों में कई दिनों तक खनकती रहे। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यों में हम इंग्लिश या उर्दू के शब्दों को शामिल कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश या उर्दू के शब्दों को शामिल करेंगे तो आपकी भाषा और भी प्रभावशाली हो जाएगी। चौथा बिंदु है इसमें उतार चढ़ाव। जी हाँ, मंच संचालन करने के लिए आवश्यक है कि वह पंक्तियां बोलते वक्त शब्दों के उतार चढ़ाव पर विशेष ध्यान दें। बोलने का लहजा आपका जितना प्यारा होगा उतने ही ज़्यादा श्रोता आपको पसंद करेंगे। जैसे मान लें कि आप किसी देशभक्ति कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं या देशभक्ति कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, तो दो पंक्तियां मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, जिसको आप अगर इस तरह से या इस लहजे में बोलेंगे तो श्रोता आनंदित हो जाएंगे और तालियों की ज़बरदस्त गड़गड़ाहट होगी उसके अंदर। तो दो पंक्ति हैं आपके सामने। जैसे मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ साथियों, अगर आप इस प्रकार से स्लोगन बोलते हैं तो दर्शकों को बहुत ही आनंद आएगा। पांचवां बिंदु मंच संचालन के एक और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि संचालक के लिए आत्मविश्वास से लबरेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर संचालक आत्मविश्वास से लबरेज होकर संचालन करता है तो संचालक के लिए हर कार्यक्रम में हर पंक्ति के बाद तालियां बजेगी, क्योंकि उसकी भाषा बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जो मंच संचालन करते वक्त बहुत ही आवश्यक है। आशा है साथियों ये टिप्स आपको पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो मंच संचालन में इन टिप्स को आप जरूर आजमाएं। मैं
विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आप इन टिप्स पे या इन बिंदुओं पे अगर गौर करेंगे और फिर मन संचालन करेंगे तो आपका संचालन बहुत ही शानदार तरीके से होगा और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे।